एग्जाम्पल नंबर 18 बेस थ्योरम। ये एग्जाम्पल बिल्कुल वैसा ही है जो क्वेश्चन कराया था हमने अभी। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है एग्जाम्पल, ये लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट जैसा। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल समझें आप। Suppose that the reliability of a HIV test is specified as follows. Of people having HIV, 90% of the test detect the disease. The meaning, अगर उसे HIV है तो 90% रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है HIV है, और 10% रह जाती है अनडिटेक्टेड। हाँ, होने पर भी उसमें नहीं आ पाती, डिटेक्ट नहीं हो पाती है, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ पाता होने के बाद भी। ठीक, क्वेश्चन 5 जो किया था बिल्कुल वैसा ही है। ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, जिन्हें HIV नहीं है उनमें से 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड HIV नेगेटिव, यानी कि ना होने पर HIV नेगेटिव टेस्ट आता है, यानी कि सही बताता है रिपोर्ट। ना होने पर कह देता है कि नेगेटिव रिपोर्ट आती है कि नहीं है। 99%, यानी कि 1% ऐसा रहा हाँ, ना होने पर भी पॉजिटिव, ऐसा कुछ है ना। बहरहाल ये है कि इन्होंने ये कहा है कि हमें उतना ही समझना है जो लिखा हुआ है। इन्होंने ये कहा है 99% बता देता है कि नेगेटिव है, और 1% रह जाता है अनडायग्नोस्ड, पता नहीं लग पाता है। 1% में अनडायग्नोस्ड कि डायग्नोज नहीं हो पाई 1%। ठीक है, ए शोइंग HIV पॉजिटिव। ठीक है, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच 0.1% लोगों में HIV है, यानी कि 1000 में से एक को HIV है जनरल केस में। आप सुने, अ पर्सन इज सेलेक्टेड रैंडमली, किसी को ही पकड़ लिया, ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया, उसे टेस्ट करा दिया, रिपोर्ट उसे टेस्ट करा दिया, ये टेस्ट HIV वाला, और ये देखा कि ये तो पॉजिटिव है। तो क्या वास्तव में वो पॉजिटिव होगा? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी है कि हाँ, जो अनडायग्नोस्ड रह जाता है, ना होने पर कहता है रिपोर्ट, ये पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये डेटा कलेक्ट है, तो पक्का नहीं है अभी। लेकिन अब ये हम जानना चाहते हैं, रिजल्ट तो पॉजिटिव आ गया, अब क्यूरियसनेस ये है कि क्या उसे वास्तव में HIV है, वो HIV पॉजिटिव है। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन इज दिस। हमने क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये जानते हैं कि क्या पता लग गया लास्ट में, रिजल्ट इज पॉजिटिव, ओनली रिजल्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव होना और रिजल्ट पॉजिटिव होना बोथ आर डिफरेंट थिंग। ठीक, वो तो हमें फाइंड करना है कि उसे वास्तव में HIV पॉजिटिव है वो, तभी क्या रिजल्ट इज पॉजिटिव। ए क्या है बताओ? रिजल्ट इज HIV पॉजिटिव, दिस इज जस्ट रिजल्ट। और E1 वो होगा जो पूछा जाएगा। पूछा क्या गया है बताओ? बिल्कुल E1 मान लेते हैं हम, वो पर्सन इज एक्चुअली HIV, बहुत बढ़िया। और दूसरा पहलू क्या होगा इसका? पर्सन इज नॉट HIV पॉजिटिव। अब इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। क्या पूछा है फॉर्मूला में बताइए? PE1 कि उसे वास्तव में HIV है जबकि रिजल्ट पॉजिटिव है।
इक्वल्स टू पी ई वन इंटू पी ए ई वन अपॉन पी ई वन मल्टीप्लाई पी ए गिवन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए गिवन ई टू, राइट। अब बारी बारी से देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी ई वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी ई वन। पर्सन इज एक्चुअली HIV पॉजिटिव। इन्होंने कहा 0.1% में लोगों में है, आम पॉपुलेशन में, तो वही तो मानेंगे यहाँ पर। इवेंट्स को इंक्लूड नहीं करना है, जोड़ के नहीं देखना है, जो लिखा है उसी देखना है। हाँ, कि पर्सन इज एक्चुअली HIV पॉजिटिव 0.1%, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.1/100, ये बन जाएगी क्या उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जब हम परसेंटेज में 100 का डिवाइड कर देते हैं तब। और PE2 क्या होगा, जिनमें HIV नहीं है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 - 0.1/100, कितना होगा 99.9 बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये तो। PAE1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PA गिवन E1, HIV पॉजिटिव एक्चुअल में है और रिजल्ट भी